हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दी फार्मा पाठशाला। आज हम बात करेंगे बायोस्टैटिस्टिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक एंड स्टैटिस्टिक। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स और इसकी एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल फील्ड। सो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक बेसिकली स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की स्टैटिस्टिक टेक्निक का यूज करके हमारी कैलकुलेशन को इजी करते हैं। और बेसिकली कैलकुलेशन किससे बिलोंग करेगी? जो भी हम रिसर्च फील्ड में वर्क करते हैं, हमारे पास डेटा, बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है। अब उस सारे डेटा को एक बार में वन बाय वन करना इम्पॉसिबल होता है, तो वहां पे हम स्टैटिस्टिक की डिफरेंट टेक्निक का यूज करके उस डेटा को हम कंप्रेस कर सकते हैं और कम टाइम पे एनालाइज करके रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन तक जा सकते हैं। तो इसीलिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो डिफरेंट ऑथर ने अलग अलग डेफिनेशन दी है स्टैटिस्टिक की, बट की फंडा यही है कि आपको अपने माइंड में रखना है स्टैटिस्टिक मींस मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं और अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं। और अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो स्टैटिक में बेसिकली आप डेटा को कलेक्ट करते हो। डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसका इंटरप्रिटेट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक से आप उस डेटा से कंक्लूजन तक जाते हैं और साथ ही साथ प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे रिजल्ट्स कैसे आए। सो दिस इज नोन एज स्टैटिस्टिक। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बायोस्टैटिस्टिक की बात करें तो यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है बायो। स्टैटिस्टिक के आगे लगा दिया गया है बायो। तो बायो का मतलब आप जैसे जानते हैं कि बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ साइंस, जिसमें हम बात करते हैं लाइफ के बारे में। अब अगर उसी स्टैटिस्टिक की टेक्निक्स का यूज करके बायोलॉजी की इक्वेशंस को, मींस बायोलॉजी की इक्वेशंस का मतलब है यहाँ पे जो आपके बायोलॉजी फील्ड के रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिसर्च के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन रिजल्ट्स को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो उसे बोलते हैं हम बायोस्टैटिस्टिक। सो बेसिकली इसको हम बायोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मैथमेटिकली ब्रांच है वो सारे के सारे रिसर्च फील्ड पे लगती है। और रिसर्च फील्ड भी कौन सी होगी? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च की जाती है, उनसे आने वाले डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं और इंटरप्रिटेट करने के बाद हम रिजल्ट्स तक जाते हैं। और रिजल्ट्स आने के बाद हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये जो हमारी डोजेस फॉर्म है, जो ड्रग्स हैं, ये कैसे वर्क कर रही है, या जो भी हमने एनिमल स्टडीज किए हैं उनके रिजल्ट्स कैसे आए हैं। सो स्टूडेंट्स, बायोस्टैटिस्टिक के फादर बोला जाता है फ्रांसिस गैल्टन को। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कोरिलेशन टेक्निक, जो कि मैथमेटिकल टेक्निक है, उसको डेवलप किया और उसको डेवलप करने के बाद उसको बायोस्टैटिस्टिक फील्ड में यूज किया। दैट्स व्हाई इन्हें फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, हमारे माइंड में एक डाउट आता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड बायोस्टैटिस्टिक। देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंस सिर्फ इतना है, दोनों मैथ्स की ब्रांच है, दोनों में मैथमेटिकल टेक्निक यूज होती है, लेकिन स्टैटिस्टिक को आप जितनी भी ओवरऑल रिसर्च होती है, चाहे वो मैथमेटिकल हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो या अदर सर्वेज हो, उनसे जो भी डेटा आपको कलेक्ट होता है उस डेटा को स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंटरप्रेटेट किया जाता है और उसके बाद आप रिजल्ट्स तक जाते हैं और अपनी जो हाइपोथेसिस है उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन बायोस्टैटिस्टिक का यूज सिर्फ किस पे किया जाएगा? जहां पे बायोलॉजी यूज की जा रही होगी, उसमें चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स हो। ठीक है ना? सो जो भी डेटा आपने बायोलॉजी की फील्ड की रिसर्च से कलेक्ट किया है, उसको वेल ऑर्गेनाइज करके और इंटरप्रेटेट करने के बाद जब आप रिजल्ट्स तक पहुंचते हो तो उसमें हेल्प करती है बायोस्टैटिस्टिक। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड बायोस्टैटिस्टिक के बारे में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक। बेसिकली स्टैटिस्टिक के टू मेजर टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव, अब डिस्क्रिप्टिव जैसे कि वर्ड से ही है डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब करना। अब स्टूडेंट, इसमें क्या होता है? जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होती है, इसमें जो भी आप डेटा को अरेंज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको सबसे पहले आप या तो टेबुलर फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में या चार्ट की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। मींस डेटा को आप किसी ना किसी स्टैटिस्टिक टेक्निक के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। सेकंड आती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या होती है? जब आपने डिस्क्रिप्टिव टेक्निक के थ्रू डेटा को टेबुलर या ग्राफ की फॉर्म में, किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम उस ग्राफ को या पाई चार्ट को देख करके प्रिडिक्ट करते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। जो भी उस ग्राफ में आ रहा है, सपोज जो भी डेटा आ रहा है, आप उसको रीड करके, आप उसको इंटरप्रिटेट करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो उस स्टैटिस्टिक को बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। मींस इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक डिस्क्रिप्टिव के जो
डेटा है उसको कंक्लूजन तक पहुंचाती है, इसीलिए इसे कंक्लूजन और प्रेडिक्शन भी कहा जाता है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक बार ग्राफ लिया है। यहाँ पे डेटा फॉर वैक्सीनेशन हमने एज्यूम किया है नंबर ऑफ पीपल्स वर्सेस डेज के हिसाब से, कि किस डेज में, कौन से दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन या कौन से दिन में सबसे कम वैक्सीनेशन हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ आप देख रहे होंगे कि संडे के दिन सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि संडे को सब लोग फ्री रहते हैं, तो उस दिन वैक्सीनेशन ज्यादा हुआ है। और अगर हम सबसे कम की बात करें तो ट्यूसडे को सबसे कम वैक्सीनेशन हुआ है। तो स्टूडेंट्स, डेटा को कलेक्ट करके जब मैंने ये बार ग्राफ बनाया तो दिस इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं कि संडे को देखो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है और ट्यूसडे को सबसे कम वैक्सीनेशन हुआ है। तो जो मैं ये आपको थ्योरी दे रहा हूं तो उसको बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, मींस डिस्क्रिप्टिव के डेटा को आपको कंक्लूजन तक पहुंचाना है या रिजल्ट तक पहुंचाना है, उसको बोलते हैं हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेरिएबल। अब स्टूडेंट, वेरिएबल को डेटा भी कहा जाता है। बेसिकली डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से या जिसके ऊपर हमें स्टडी करनी होती है उसे हम डेटा या वेरिएबल बोलते हैं। सो बेसिकली if we are talking about its types, so basically there are two types of variable. First is qualitative variable and second one is quantitative variable. अब qualitative variable या qualitative data क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव डेटा मींस अगर आप डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट ना करें, दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव। मींस हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं लेकिन हम उसे नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे है डिग्री ऑफ पेन। मींस किसी को भी अगर हेडेक हो रहा होता है तो वो कभी भी ये नहीं बोलता है कि मुझे 1 हेडेक हो गया है, मुझे 5 हेडेक हो गया है, मुझे 10 हेडेक हो गया है। तो वो ये बोलता है कि मुझे सीवियर हेडेक हो रहा है, मुझे माइल्ड हेडेक हो रहा है या मुझे कम पेन हो रहा है। तो नंबर ऑफ पेन्स को भी हम क्वांटिटी में नहीं बताते हैं, तो इसीलिए इसे बोला जाएगा क्वालिटेटिव डेटा, जो कि डेटा की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव डेटा। ये सेम इसका अपोजिट होता है। इस डेटा को हम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि किसी की हाइट, जैसे कि आपको बोलना है कि इसकी हाइट 6 फीट है, या किसी का वेट, इसका वेट 50 केजी है, या किसी की एज, इसकी एज 50 है या 3 इयर्स है, इस तरीके से। स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव डेटा भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज डिस्क्रीट एंड सेकंड वन इज कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट डेटा, बेसिकली डिस्क्रीट डेटा के अंदर होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स मींस जो स्टार्ट 0 से होते हैं और इंफिनिटी तक चलते हैं, जैसे 0 1 2 3 व्हाटएवर। ठीक है, इसका एग्जांपल, अगर मैंने आपको पूछा कि आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, सपोज, तो आपने बोला सर हमारी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है, तो 60 क्या हो गया? डिस्क्रीट डेटा। मैंने पूछा कितने बच्चों की फर्स्ट डिवीजन आई थी, तो आपने बोला 20 स्टूडेंट्स की फर्स्ट डिवीजन आई थी, तो 20 क्या हो गया? डिस्क्रीट डेटा। जब डेटा होल नंबर की फॉर्म में होगा तो उसे हम बोलेंगे डिस्क्रीट डेटा। सेकंड आता है कंटीन्यूअस डेटा। अब स्टूडेंट, कंटीन्यूअस डेटा के अंदर रियल नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स मींस जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी की हाइट है, तो हाइट को हम बोल सकते हैं इसकी हाइट 6.1 फीट है, किसी का वेट है 30.5 केजी है। या टेम्परेचर की बात करें तो आप टेम्परेचर को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में कह सकते हैं, कि जैसे आज टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसमें माइनस में भी वैल्यूज आ गई, पॉजिटिव में भी आ गई और डेसिमल में भी आ रही है। मींस फ्रैक्शन को आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कंटीन्यूअस डेटा। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक इन बायोलॉजिकल साइंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So there are lots of statistics in the field of biology and other sciences. So first is in the field of research. Research के फील्ड में स्टैटिस्टिक का क्या एप्लीकेशन है? बेसिकली स्टूडेंट्स, रिसर्च के फील्ड में जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हो डिफरेंट सोर्सेज से, चाहे आप DOE डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट लगाते हो, तो वो सारी के सारी टेक्निक्स किसकी होती हैं? स्टैटिस्टिक या बायोस्टैटिस्टिक की होती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक वी कैन इजीली ऑर्गेनाइज द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। नेक्स्ट आता है मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज। मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज में जैसे हमें किसी ड्रग की एफिकेसी को चेक करना है या क्लिनिकल ट्रायल्स को लगाना है, तो वहां पे हम जो डेटा होता है उसको इजी वे में उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं और उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिक। फार्माकोलॉजी में भी ड्रग्स के जैसे हमें ADRs देखने हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस देखनी है, या क्लिनिकल ट्रायल से मिलने वाले डेटा को हमें कंप्रेस करना है, ऑर्गेनाइज करना है,
या पेशेंट के ऊपर जो भी स्टडी की जाती है कि हमने उन्हें कितनी डोज दी है और उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं या एडीआर तो नहीं आ रहे, उन सब डेटा को हम इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैटिस्टिक टेक्निक के थ्रू। नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक फील्ड में क्रोमोसोम्स के पैटर्न को या जेनेटिक जो ऑर्डर्स होता है उसके पैटर्न को पता लगाने के लिए भी स्टैटिस्टिक का यूज किया जाता है। बेसिकली हमें अपने माइंड में रखना चाहिए कि जो स्टैटिस्टिक है वो हमारे स्कैटर्ड डेटा को कंप्रेस करके लॉजिकल ऑर्डर में कंप्रेस करके हमें कंक्लूजन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो जेनेटिक में भी बायोस्टैटिस्टिक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि क्रोमोसोम के पैटर्न को समझने में और उसको अरेंज करने में। इन मेडिसिन सपोज कीजिए हमने डिफरेंट डोजेस फॉर्म बनाई है, हमने सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म बनाई है या हमने फास्ट डिसॉल्विंग डोजेस फॉर्म बनाई है। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म, है ना। तो सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म को बनाने के बाद उसको हम उसके ट्रायल करते हैं कि कितने टाइम में ये डिसॉल्व होगी। तो जो डिसोल्यूशन स्टडी की जाती है उससे मिलने वाले डेटा को हम स्टैटिस्टिक से कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट उसको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना, चाहे वो टैबुलर फॉर्म में हो चाहे वो ग्राफिकल फॉर्म में हो, और उसके बाद हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि हमारी ड्रग कितने टाइम में कितनी रिलीज हुई है। तो वो सारे के सारे कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक बहुत ही इजी मैनर में पॉसिबल हो पाती है। So student, this is the complete overview of biostatistic and statistic. So student, इससे रिगार्डिंग जो भी नोट्स हैं वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।